अरे छोटू, ये स्कूटी तेज चला रही थी और न ही इसने हेलमेट लगा रखा था। अरे ये क्या मैडम, आपने शराब भी पी रखी है? आप लड़की होकर शराब पीती हो, आपको शर्म नहीं आती? आप एक बात बताओ हवलदार साहब, क्या आपने कभी शराब नहीं पी? हम पीते हैं, मगर तेरी तरह नहीं दिन में पिए, हम सिर्फ रात को पीते हैं। ये हुई ना बात हवलदार साहब, आपको शर्म नहीं आती आदमी होकर शराब पीते हुए, और वो भी रात को। बस बस, ज्यादा बकवास मत कर, चल गाड़ी के कागज निकाल। ओए छोटू, तुझे इन लोगों ने क्यों पकड़ रखा है? अच्छा, तो फैंसी ड्रेस के चक्कर में पुलिस की वर्दी पहन ली तो पकड़ के ले आए यहाँ पे। अरे क्या बकवास कर रही है? तू जानती है ये कौन है? सॉरी सॉरी हवलदार साहब, सॉरी, ये आपका बेटा है ना? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, सॉरी हवलदार साहब, सॉरी। गुस्सा नहीं, नहीं गुस्सा अकल को खा जाता है। ये आपका बेटा है ना? अरे ओ बेवड़ी, अरे ओ अक्ल की दुश्मन, ये हमारे साहब इंस्पेक्टर छोटू लाल जी हैं। ओके हवलदार जी, ओके, आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर साहब। अरे हवलदार, इस लड़की को किस अपराध में पकड़ा है? जनाब, ये लड़की शराब पीकर स्कूटी चला रही थी। अच्छा, मेरे होते मेरे इलाके में इतना बड़ा अपराध? जनाब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शराब पीना कोई अपराध थोड़ी ना है। शराब पी के लड़ाई करना अपराध है, और लड़ाई तो मैंने किसी से की नहीं, नो लड़ाई, नो, इसीलिए अपराध तो बनता ही नहीं। बस बस, ज्यादा बकवास मत कर, चल जा गाड़ी के कागज लेके आ। अरे हवलदार साहब जी, कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे पास गाड़ी कहाँ है जो उसके कागज दिखाऊंगी? मेरे पास तो स्कूटी है, स्कूटी। अरे ओ मेरी माँ, स्कूटी के कागज दिखा दे, क्यों मारे दिमाग की दही बनावे है? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका चालान काट दो, ये मेरा आदेश है। तो मैडम जी ये बताओ, कितने का चालान काटें? 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का या 5000 का? क्विकली जल्दी बताओ। अरे भाई, इसका तो मोटा चालान कटेगा, ये बड़ी मोटी मुर्गी है। हवलदार साहब, मैं आप पे केस करूंगी, केस। आपको तो हाई कोर्ट में लेके जाऊंगी घसीट के, समझे? आपने मुझे मुर्गी कैसे बोला? आपको पता है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप बहुत बड़ा अधिकारी है, समझे? मुर्गी बोला तो बोला कैसे? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी हवलदार, तुझ पे तो केस करके ही रहूंगी। हाँ मैडम, इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई। तो फिर ठीक है, सिर्फ एक शर्त पर इसे माफ करूंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, हमें मंजूर है, बोलो क्या शर्त है? अगर आपका ये छोटू, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ये इंस्पेक्टर छोटू लाल मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा ना, तो फिर मैं इस हवलदार को माफ कर दूंगी। पूछना फिर, तेरा क्या सवाल है? अरे जनाब, सवाल तो बस छोटा सा ही है, और अगर आपने सही जवाब दे दिया ना, तो फिर मैं इस पे कोई केस नहीं करूंगी। अरे पूछो, आपका क्या सवाल है? हमारे सर छोटू लाल जी इंस्पेक्टर बिल्कुल तैयार हैं। क्यों सर, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो फिर बताइए कि आदमी मांग क्यों नहीं भरता? अरे जनाब,
बता दो, आदमी मांग क्यों नहीं भरता? मेरी नौकरी बच जाएगी। मैडम जी, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर तुम्हें मेरे ना एक और सवाल का जवाब देना होगा। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। तो फिर बताओ कि आदमी मांग क्यों नहीं भरता? मैडम जी, आदमी एक बार मांग भरने के बाद भी सारी उम्र पछताता है। रोज रोज मांग भरने की हिम्मत कहाँ है बेचारे में। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ जवाब दो, कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब शादी वाले दिन आदमी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, उसके बाद तो बेचारे को मौका ही नहीं मिलता। पत्नी रोजाना अपने हाथ से खुद ही भर लेती है। अरे वाह, तुमने तो एकदम सही जवाब दिया। लगता है अपनी पत्नी से परेशान हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? चलो अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो पूछो। तो फिर बताओ, पत्नी पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन पति अपनी पत्नी के लिए कब व्रत रखता है? मैडम जी, इस सवाल का जवाब तो मैं 1 मिनट में दे दूंगा। हाँ हाँ तुम ही बता दो। तो सुनो मैडम जी, पति अपनी पत्नी के लिए उस दिन व्रत रखता है जिस दिन कई दिन के लिए पत्नी अपने मायके चली जाती है। तो खुशी के मारे बेचारा कई दिन तक खाना ही नहीं खाता। तो हुआ ना पति का पत्नी के लिए व्रत। अरे वाह हवलदार साहब, एकदम सही जवाब दिया तुमने। मेरा तो दिल खुश हो गया। अब मैं तुम पे केस नहीं करूंगी। तो मैडम जी, इस खुशी के मौके पर मेरे भी एक प्रश्न का अगर आप उत्तर दे दो तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ तो पूछो ना, मगर मेरी भी एक शर्त है। मैडम बोलो फिर, तुम्हारी क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है कि अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का सही जवाब दिया ना, तो फिर तुम मुझे स्कॉच की एक पेटी दोगे। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ हमें मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो फिर बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैडम मेरी शर्त ये है, अगर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया तो आपको हमारे सर छोटू लाल जी से शादी करनी पड़ेगी, जो आज तक कुंवारे हैं। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ हाँ क्यों नहीं, गुलाबों ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो मैडम मेरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध देता है? साहब, आज शाम की पार्टी पक्की? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक बार इस फुलझड़ी से शादी तो होने दे। क्यों मैडम, मालूम नहीं? तो तैयार हो जाओ हमारे साहब से शादी करने के लिए। बड़े भाई, 2 वरमाला और 1 मिठाई का डब्बा जल्दी से लेके आओ। अभी लेके आया छोटे भाई। तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। भला ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध देता है? तुम ही बताओ। तो सुनो मैडम जी, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो दूध भी देता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करती। तो फिर किसकी बात पर विश्वास करोगी तुम? पब्लिक पर। वो कैसे? पब्लिक कमेंट करके बताएगी कि इसने जो जवाब दिया है वो सही है या फिर गलत। बहन और भाइयों, कर दो कमेंट्स। आज तक मैं कुंवारा हूँ, करवा दो मेरी शादी। लो मैडम जी जयमाला, और डाल दो हमारे साहब के गले में और बन जाओ इसकी दुल्हन।
अरे हवलदार साहब, अब ये फैसला तो पब्लिक करेगी, क्यों?